खुदावन की तारीफ़ और उसकी हम्द और उसकी सिताइश करते हुए हम उसकी बारगाह अक़दस में दाखिल होते हैं। हम तमाम अजीज़ों का, बहन और भाइयों का जो इस वक्त खुदा के घर में परस्तिश के लिए, इबादत के लिए आए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनको वेलकम करते हैं सिटी हार्वेस्ट चर्च में। आज का खूबसूरत दिन उनको बहुत मुबारक हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपसे बेहद प्यार करता है। वो आपके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देता है। वो आपसे बेहद प्यार करता है और वो हमें हर वो कुव्वत अता करता है जो हमें इस दुनिया के अंदर रहकर खुदावंद से प्यार करने के लिए मुहैया होती है, दरकार होती है। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, हम कलाम मुक़द्दस की रास्तबाजी की ज़िंदगी के अंदर अपने आप को गुजारते हैं, तो मेरे अजीज़ों, ज़रूरत इस बात की है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। आज हम एक ख़ास टॉपिक को स्टडी करने लगे हैं। खुदा के कलाम को सीखने के लिए हम देखेंगे कि हमें दुआ को किस अंदाज से करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा हम जब दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआएं जो है उनका तरीक़ाकार, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो मुख्तलिफ अंदाज से दुआ को करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हमें एक मौसर और एक ऐसी दुआ जो हम खुदा से मांगने वाली दुआ है, जिससे हम एक बड़ा अच्छा अपनी ज़िंदगी में असर महसूस कर सकते हैं, वो किस तरह से हमें मांगनी चाहिए। आए मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद अपने शागिर्दों को दुआ मांगना सिखा रहे हैं। शागिर्द जो है वो खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद तो हमें दुआ मांगना सिखा, हम तेरे शागिर्द हैं, हमें किस तरह से दुआ मांगनी है, खुदा से कैसे बात करनी है। खुदा जो अजीम खुदा है, कद्दूस खुदा है, रहम से भरा हुआ खुदा है, हमें उसके साथ कैसे हम कलाम होना है, हमें कैसे उसके साथ बात करनी है, ये हमें सिखा। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ मांगना सिखाई और वहां खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बस तुम इस तरह से दुआ किया करो, इस तरह से ऐसे दुआ का पैटर्न रखो, ऐसे दुआ का अंदाज बनाओ। ये तुम्हारे लिए एक मॉडल प्रेयर के तौर पर, ये दुआ जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये दुआ तुम्हारे नजदीक एक नमूने के तौर पर है, एक मॉडल के तौर पर है। ये तुम्हारे लिए मशअले राह है कि तुम्हें किस तरह से खुदा से मांगने की जरूरत है। और मालिक है, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा।
क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन, हालेलुया। आए हमारे बाप, जब भी दुआ का आगाज करें बाप की तारीफ करें। जब भी दुआ का आगाज करें बाप से मुखातब हों। जब भी दुआ का आगाज करें खुदा बाप से मांगने का आगाज करें और उसकी तारीफ और उसकी ताजीम में सबसे पहले अल्फाजों को दोहराएं और कहें, आए हमारे बाप, आए खुदावंदों के खुदा, आए बादशाहों के बादशाह, आए कदूस बाप, आए रब्बुल अफ़वाज, आए कदूस लश्करों के खुदा। और ज़बूर नवीस कहता है, आओ हम खुदावंद के हजूर, उसके गेट्स के अंदर, उसके दरबार के अंदर, उसके हजूर खुशी का नारा लगाएं, गाते हुए उसके हजूर दाखिल हों। आए हमारे बाप से आगाज खुदावंद कहते हैं, सबसे पहले तुमने जब भी दुआ करनी है तो तुमने सबसे पहले आसमानी बाप की तारीफ करनी है, आसमानी बाप की सिताइश करनी है। इसलिए हम जब भी अपनी दुआ का आगाज करते हैं हम उसकी सिताइश से दुआ का आगाज करते हैं, हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। पहले हम उसके नाम को जलाल देते हैं, हम उसके नाम की तारीफ करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं, बुलंद करते हैं और सब कामों और सब तरह की चीजों से और दुनिया के तमाम काम छोड़कर अपने खुदावंद के लिए अपने मुंह का दरवाजा खोलते हैं। हालेलुया। आए हमारे बाप। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहला और बड़ा हुक्म यह है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। पहला और बड़ा हुक्म यही है। और बनी इस्राएल कौम को जब खुदा ने हुक्म दिए तो पहला हुक्म भी ये था कि तू अपने खुदा की इज्जत और ताजीम करना और किसी चीज की इबादत ना करना, किसी बुत की इबादत ना करना, किसी और चीज को अपने सामने रखकर उसको सिजदा ना करना। क्योंकि खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा है जो आसमान पर है, ना उसकी शक्ल बनाना, ना उसकी कोई मूरत बनाना, ना कोई और चीज सामने रखकर उसके आगे ना झुकना। मेरे अजीजों, सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह ने बाप से आगाज किया। और कई दफा हम देखते हैं जब हम दुआ मांगते हैं तो हम अपनी जरूरतों को सबसे आगे रख लेते हैं। हम अपनी जो हम हर रोज मांगते हैं, हमारी डिजायर है, हम शिफा पाएं, हम बरकत पाएं, हमारे रोजगार अच्छे हो जाएं, हम हर तरह की जरूरत से और नीड्स के साथ भरे हुए हैं और हम खुदावंद की तारीफ भूल ही जाते हैं। ना प्रस्तिश होती है, ना इबादत होती है, सिर्फ हम डायरेक्ट दो जुमले बोलने के बाद हम अपनी जरूरतों के लिए रोना चलाना कराना शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं। सबसे पहले आए हमारे बाप का लफ्ज खुदावंद यीशु मसीह ने कहा और कहा, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। आसमान पर खुदा कहां है? खुदा कहां है? आसमान पर है। आसमान पर उसके फरिश्ते हैं, आसमान पर उसकी हजूरी है, आसमान पर उसकी तमाम तर कुदरत है। वो तमाम कुदरत और हर तरह की दौलत से, हर तरह की इज्जत से भरा हुआ खुदा है। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए। यही हम दुआ में हमेशा बोलते हैं। और हमेशा ये याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ करना सिखाई
तो उन्होंने सबसे पहले अपने खुदा, अपने बाप, अपने मालिक और खालिक की तारीफ करने के लिए दो लफ्ज बोलना सिखाए। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम क्या करना, अपने खुदा की तारीफ करना, क्योंकि उसने तुझे बनाया है, उसने तुझे अपने हाथों से तख्लीक किया है। तेरे अंदर जो सांस चल रहे हैं, ये सांस भी उसी की दिए हुए हैं। तेरे अंदर जो हरकत है, जो कुव्वत है, जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, ये भी उसी की दी हुई है। जो कुछ भी तेरे पास है, ये सब कुछ उसी का ही है। ये दुनिया की तमाम तर चीजें तू इस्तेमाल करता है, ये सब चीजें उसी ने तुझे दी हैं ताकि तू इनका इस्तेमाल करे। इसलिए सबसे पहले तू उसका नाम लेना जो आसमान पर है, पोशीदा है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद कर ले, क्लोज द डोर, और अपने बाप के साथ, वहां भी लफ्ज बाप ही आया है, अपने बाप के साथ जो पोशीदगी में है, सीक्रेट है, आसमान पर है, अनदेखा खुदा है जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तू पोशीदगी में अपने खालिक के साथ, अपने खुदा के साथ बात कर। हालेलुया, हालेलुया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। बनी इस्राएल कौम खुदा के नाम की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, वो आज भी करते हैं। गैर अक़वाम अपने आप को खुदा का बेटा कहना गवारा नहीं करते। वो सोचते हैं कि खुदा हमारा बाप नहीं है, बल्कि वो खुदा है, बस वो हमारा खालिक है, क्रिएटर है। बाप का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ यीशु ही के वसीले से हमें मिला है। और बनी इस्राएल को भी खुदा ने अपना बेटा कहा एक वक्त कि ये मेरा इकलौता है, इस्राएल मेरा बेटा है, इस्राएल मेरा पहलौठा है। पहलौठे का लफ्ज इस्तेमाल किया खुदावन। और बनी इस्राएल कौम जो है वो यहोवा के नाम से खुदा को जानते थे। खुदा ने अपना नाम उनको कहा कि मेरा नाम यहोवा है। यहोवा जो मुहैया करने वाला, यहोवा यरी, यहोवा सिदकनू, यहोवा राफे, यहोवा शालूम और यहोवा यरी, यहोवा नसी, यहोवा रोही, ये सब नाम खुदा के बाइबल के अंदर हमें मिलते हैं। और हर नाम के पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो बुनियाद है, उसके पीछे बैकग्राउंड है हर नाम के साथ। सो मेरे अजीजों, जब भी आपने दुआ का आगाज करना है, आपने परस्तिश करनी है। सबसे पहले आपने गीत गाने हैं, आपने खुदा की हम्द करनी है, उसके नाम को ढेर जलाल देना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी हम्द करनी है, उसकी सिताइश करनी है, उसके नाम को जलाल देना है। पहले हमें उसको खुश करना है। हालेलुया। जब हम उसको खुश करेंगे तो वो हमारी सारी जरूरतों को भी पूरा कर देगा। इसीलिए खुदावंद ने सबसे पहले ये सिखाया कि तू अपने बाप से पुकार, किसी और नाम के साथ दुआ ना करना, किसी और का नाम लेकर भी दुआ ना करना, किसी और के नाम के साथ दुआ ना मांगना, किसी फरिश्ते से ना मांगना, किसी इंसान से दुआ का आगाज ना करना। उसने कहा आए हमारे बाप, आए हमारे बाप। बाप से मुखातब, बाप के साथ राबता करने के लिए उसने कहा। और उसने कहा सबसे पहले जब तुम दुआ करो तो अपने बाप का जिक्र करो, उसकी परस्तिश, उसकी इबादत करो, उसके नाम को जलाल दो, तभी से आपकी दुआ जो है वो सुनना शुरू होगी।
आप किसी और शख्स का नाम लेके दुआ ना करना, बल्कि यीशु के नाम से खुदा के साथ बात करना, खुदा के साथ बात करना। हालेलुया। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि क्या उसकी बादशाही है? बताएं। खुदा यीशु मसीह जब अपनी मुनादी का आगाज करते हैं, जब वो खिदमत का आगाज करते हैं, जब उन्होंने 40 दिन और 40 रात वो रोजा रखते हैं, फाका करते हैं और जंगलात के अंदर बियाबानों में चले जाते हैं, और उसके बाद जब वो लोगों में आकर मुनादी का आगाज करते हैं तो वो एक लफ्ज सबसे पहले बोलते हैं और वो कहते हैं, आए लोगों, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, आ गई है। और कलाम ये कहता है, तेरी बादशाही आए। क्या हम खुदा की बादशाही के लिए दुआ करते हैं? बादशाही का ताल्लुक किन किस चीज़ों से है? बादशाही का ताल्लुक खुदा के कलाम के साथ है, इवेंजलिज्म के साथ है, चर्च के साथ है, खुदा के खादमों के साथ है, मुनादी के कामों के साथ है। और इसी तरह बादशाही का ताल्लुक दुनिया में किंगडम के साथ है। खुदा की बादशाही का ताल्लुक मसीह की बशारत के साथ है। क्या हमने कभी बशारत के काम के लिए दुआ की है? नहीं की। जरा गौर कीजिए, यीशु मसीह जो है, खुदावंद हमें दुआ करना सिखा रहे हैं। शागिर्द जो उसके पीछे पीछे हर रोज बिला नागा चलते थे और उन्होंने कहा, खुदावंद हमें कैसे दुआ मांगनी है, तो खुदावंद ने एक एक लफ्ज जो है मोतियों की तरह परोकर उन्हें एक खूबसूरत माला जो है दुआ के तौर पर पेश की। और उन्होंने कहा कि देखो, ये स्टेप्स हैं, इन चीजों के लिए तुमने दुआ करनी है। सबसे पहले तुमने बाप का नाम लेना है। आए हमारे बाप, तू जो हमारा खालिक है, तू जो हमारा मालिक है, तू जो हमारा क्रिएटर है, मैं तुझसे मांगता हूं, मैं तेरे हजूर आता हूं, मुझे मुआफ कर, मुझे पाक कर। उसकी हम्द करें, उसकी सिताइश करें और उसे कहे, तेरा नाम इस दुनिया में पाक माना जाए। और फिर उसकी बादशाही के लिए दुआ मांगे, उसकी बादशाही के लिए। उसकी बादशाही आज भी इस दुनिया में जो है वो पूरे तौर पर कायम नहीं है। आज भी इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको यीशु का पता ही नहीं है। आज भी इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह की बशारत का, उसके नाम का, उसकी कुदरत का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि मैं और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। हम उन तक पहुंच नहीं सके। आज भी, अभी तक भी खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मुनादी दुनिया में बेशुमार जगहों के ऊपर होना बाकी है। तेरी बादशाही आए। मेरे अजीजों, बादशाही के लिए दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। अपने चर्च को दुआ में रखें, अपनी कलीसिया को दुआ में रखें, अपने खादमों को दुआ में रखें, अपने जो है वो इवेंजलिज्म के कामों को दुआ में रखें। जो प्रीचिंग के काम को कर रहे हैं, बड़े खादम हैं, उनको दुआ में रखें। बड़े बड़े पाकिस्तान के क्रिश्चियन टेलीविजन जो हैं, उनके लिए दुआ मांगें। बड़े बड़े खादम जो पाकिस्तान में इवेंजलिज्म का, बशारत का काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ मांगे। और बादशाही के कलाम को फैलाने के लिए जुस्तजू करें। हो सकता है आप बशारत दे नहीं सकते, आप बशारत के काम में मदद करें। मुख्तलिफ तौर से आप मदद कर सकते हैं। अपने तौर पर कुछ ना कुछ जरूर करें कि उसकी बादशाही के काम को हम बढ़ाने के लिए दुनिया में कोशिश करें। हालेलुया। तेरी मर्जी, द विल
जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। क्या आज उसकी मर्जी इस दुनिया में मौजूद है? बताएं जी, क्या खुदा की मर्जी पूरी होती है भाई सरवर? क्या इस दुनिया में खुदा की मर्जी पूरी होती है? इस दुनिया में खुदा की मर्जी पूरी नहीं होती। जैसे आसमान पर होती है वैसे नहीं होती। आसमान पर खुदा की मर्जी 100% पूरी होती है। खुदा की मर्जी आसमान पर 100% पूरी होती है। खुदा के फरिश्ते, खुदा की तमाम तर रूहानी मखलूकात जो है वो हर रोज बिला नागा हर लम्हे खुदा की हमद और सिताइश और परस्तिश करते रहते। और कलाम में लिखा है वो हर रोज लम्हा बा लम्हा खुदा को कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज पुकारते रहते हैं। हालेलुया। और खुदा के मुंह से निकले हुए एक लफ्ज जो है वो खुदा के फरिश्ते उसको बजा लाते हैं, पूरा करते हैं। लेकिन आज इस दुनिया में खुदा की मर्जी पूरी नहीं होती। खुदा अपने लोगों को भेजता है, वो अपने नबियों को भेजता है, रसूलों को भेजता है, जाओ मेरी मर्जी से लोगों को आगाह करो, बताओ कि मेरी मर्जी ये है। हम उसकी मर्जी को सुनना चाहते ही नहीं है। हम उसकी मर्जी से वाकफियत हासिल नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें उसकी मर्जी का पता हो, लेकिन हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाना नहीं चाहते। हम अपनी जिंदगी को उसकी मर्जी के मुताबिक ढालना नहीं चाहते, क्योंकि हमें गुनाह अच्छा लगता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज इस दुनिया में गुनाह जो है हर शख्स को अच्छा लगता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चर्च जाना शुरू कर दें तो सीखा नहीं यार, थोड़ा जाते बंदा कर ही लवे ना, कुछ नहीं होता है ना। रूहानी भी चंगा नहीं बंदा। मेरे अज़ीज़ों, दुआ में ये जरूर मांगा करें, खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, तेरी मर्जी मेरे खानदान से पूरी हो, तेरी मर्जी मेरे चर्च से पूरी हो, तेरी मर्जी मेरी खानदानी जिंदगी में पूरी हो, तेरी मर्जी मेरी बीवी मेरे खामंद की जिंदगियों से पूरी हो। हमें अपने मुताबिक ढालने का फजल दे, हमें अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने का फजल दे, हमें अपने मुताबिक जिंदगियों को गुजारने का की कुव्वत और हिम्मत अता कर। हालेलुया। बहुत मुश्किल काम है उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, बड़ा मुश्किल कठिन काम। खुदा यीशु मसीह एक बड़ी मिसाल है हमारे लिए। उसकी मर्जी, वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता था। वो अपने बाप की मर्जी को आखिर तक, जब तक उसने अपनी जान ना दे दी, पूरा करता रहा। उसने अपनी बाप की मर्जी को बजा लाया। वो अपनी बाप की मर्जी को एंड तक, जब तक उसने स्लीप पर अपनी जान ना दे दी, पूरा किया। और आखिरी कलमात में उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं। दैट्स एंड, दिस इज द एंड। तमाम हुआ। जो कुछ तूने मुझे करने के लिए सौंपा था मैंने कर दिया है। जो कुछ तूने मुझे कहा था मैंने उसको मुकम्मल कर दिया है। मेरे अजीजों, आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब हम दुआ मांगते हैं, क्या हम ये कहते हैं, खुदावंद तू हमें अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का फजल दे? अभी तक भी हमने अपनी जरूरत नहीं रखी आगे। खुदावंद यीशु मसीह हमें दुआ करने का पैटर्न दे रहे हैं। सबसे पहले कहा, आवर फादर इन हेवन, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, योर किंगडम कम, तेरी बादशाही आए, हॉलड बी योर नेम, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, हमारी जिंदगियों में पूरी हो।
मेरे अजीजों, ये बड़ा मुश्किल और कठिन काम है। बेशुमार गुनाह हैं, आजमाइशें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, हालात हैं, बीमारियां हैं, जिस्म है, हमारे दुश्मन जिसमें अबलीस हर रोज हमें उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हर रोज हमें हमारे ऊपर हमला आवर होते हैं, हर रोज। और हम हर रोज उसकी ज़िंदगी, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं। एवरीडे हम फेल होते हैं, हर रोज़ फेल होते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, कभी कामयाब हो जाते हैं। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी पे गौर कीजिए, हर रोज़, हर लम्हे, हर घड़ी एक नई आजमाइश होती थी। जिस्म की आजमाइश है, भूख की आजमाइश है, जिस्म की शेखी है, दौलत है, सारी आजमाइशें हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी खुदा में यीशु मसीह गालिब आते हुए में नजर आते हैं। गलबा उनकी जिंदगी में था। आगे खुदावन जाकर हमें सिखाते हैं, जदों तुसी सारा कुछ कर लो, आपने खुदावन की हम्द की है, उसकी सिताइश किया, उसके नाम को जलाल दिया, उसकी बादशाहत के लिए भी दुआ की है, आपने खादमों के लिए दुआ की है, अपने चर्च के लिए दुआ की है, अपने बहन और भाइयों के लिए जो बादशाही के कलाम को फैला रहे हैं उनके लिए दुआ की है, और उसकी बादशाहत को और फैलाने के लिए दुआ की है। तब तुम फिर क्या करना, ये दुआ मांगना, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। रोटी मांग रहे हैं, गिव अस आवर डेली ब्रेड, रोज की रोटी हमें दे। किनिया को रोटियां दे जी, किनिया को रोटियां दे, रोज की रोटी। क्या पूरे साल की रोटी दे या पूरे 5 साल की रोटी इकट्ठी दे? नहीं, खुदा ने कहा आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि उसके कलाम से। हमारे रोज की रोटी, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, डेली ब्रेड। जो हमारी इसेंशियल चीजें हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, वही मांगे। जो सिर्फ हमारी नीड्स है, सिर्फ उनके लिए खुदावन से कहें, खुदावन तू हमें हमारी जरूरत हमें दे, और खुदावन देता है। मांगे तो खुदा देगा, ढूंढें तो आप पाएंगे, खटखटाएं तो आपके वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, आगे खुदावन ने कहा, जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा कि अपनी जरूरत खुदावंद के आगे रखें, मांगना शुरू करें। कई दफा हम खुदा से मांगते हुए डरते हैं कि खुदा की कहेगा ऐ मांगना पे है। नौजवान लड़कों और लड़कियों को मैंने देखा है, वो अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए दुआ नहीं करना पसंद करते। मैंने जब मैं बिल्कुल अनमैरिड था तो मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और इंडिया से बहुत खादम, बड़े ज़बरदस्त खादम आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि नाउ यूथ के जितने लड़के लड़कियां हैं, आज से आपने अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करनी। सो वी हेजिटेट, हम लोग कई दफ़ा शर्माते हैं, खुदावंद ऐ क्यों मैं मांगा, ये क्या बात है, तू खुद ही दे देना। नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। कलाम में भी लिखा है, खुदावन ने कहा कि तू अपनी जरूरत खुदा के आगे रखना, अपनी एसेंशियल नीड्स खुदा के आगे रखना। और उसके बाद एक और खूबसूरत बात खुदावन ने कही, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें। बड़ा ज़बरदस्त खुदावन यीशु मसीह ने ऐसी खूबसूरत दुआ सिखाई है कि जिसमें मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी ऐसी चीज़ रह नहीं जाती जो शायद खुदावन ने छोड़ी हो, या शायद हमारी कोई ऐसी चीज़ हो। ये पैटर्न है, बहुत खूबसूरत पैटर्न है, कर्ज माफ करना।
हमारे कर्ज, एक दूसरे के गुनाह, मुझसे किसी ने कोई गलत काम किया है, मेरी कोई जो है गलती या कोई गुनाह जो मुझसे हुआ है, उसकी माफी के ताल्लुक से खुदावंद ने बात की है। क्या हम एक दूसरे के कर्ज माफ करते हैं? नहीं करते। मैंने देखा बहुत बहुत खानदानों में बहनों और भाइयों के कर्ज माफ नहीं किए जाते। हम पुरानी से पुरानी बातें भी याद रखते हैं। तू मेरे नाल फलां सन च ऐ कीता सी, क्यों जी? तू मैनू पता है वो जनाब जो मैं छोटा जिहा सा उदों मैनू तू चपेड़ मारी सी, वही गल याद है। तो हम एक दूसरे के कर्ज माफ ही नहीं करते। हम इतनी पुरानी बातें भी दिल में रख के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और फिर आसमान पर जाकर हमारी मंजिल कहां है? जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में। खुदा यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी और उन्होंने कहा कि एक शख्स था और उसका एक नौकर था जिसने बहुत सारा कर्ज अपने मालिक से लिया, और जब वो कर्ज अदा ना कर सका तो उसने अपने मालिक के हुजूर जाके मिन्नत की कि आए मालिक तुम मुझे माफ कर दे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस मालिक ने उसका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन जो वो शख्स था जिसने माफी मांगी थी, उसका भी एक नौकर था, और वहां लिखा है कि उसने जब उसके हुजूर आके मिन्नत की आए मालिक मेरा कर्ज माफ कर दे, तो उसने कर्ज माफ करने की बजाय उसको मारा, उसके कोड़े लगवाए, उसको जेल में बंद कर दिया। तो जब वो जो शख्स था जिसने माफ नहीं किया था, उसको पता चला या उसके मालिक को पता चला कि इसका भी एक नौकर था, इसने तो इसके साथ बुरा सलूक किया, तो उसने उसको बुलवा कर कहा कि भाई मैंने तो तेरा कर्ज माफ कर दिया था, तूने अपने नौकर का कर्ज क्यों नहीं माफ किया? तो उसने भी कहा कि नहीं, अब तेरा कर्ज माफ नहीं होगा, तू मेरा कर्ज अदा करेगा। हम कई दफा ऐसा होता है कि हम खुदा से अपने कर्ज माफ करने के लिए, अपने गुनाहों को माफ करवाने के लिए अपने खुदा के हुजूर जो है वो झुकते हैं, सिजदा करते हैं और हर रोज रोते हैं। लेकिन क्या हम अपने अजीजों, रिश्तेदारों, बहनों और भाइयों का कर्ज माफ करते हैं? हम नहीं करना चाहते। असी कहने नहीं खुदा ने मेरे नाल बड़े बुरी की थी, मैनू नहीं माफ करना। तो खुदा कहता फिर ठीक है, मैं भी तेनू नहीं माफ करना, जा जो मर्जी कर ले। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तू दुआ करने बैठे तो अपनी कुर्बानी को, जो कुर्बानी तू चढ़ा रहा है, वहीं पे छोड़ दे। ऐसे तो पहले कि तू कुर्बानी चढ़ाए उसे छड़ दे कुर्बानी अपनी। जा पहले अपने भाई के साथ सुलह कर और एक दूसरे के कर्ज माफ करो, गुनाहों को माफ करो। फिर आके जब तू कुर्बानी चढ़ाएगा तो फिर मैं तेरी कुर्बानी को कबूल करूंगा। मेरे अजीजों, एक दूसरे के गुनाह माफ कराएं, एक दूसरे के कर्ज माफ करें, एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत का जज्बा अपने अंदर रखें, एक दूसरे के लिए एहसास रखें अपने अंदर, एक दूसरे के लिए प्यार रखें अपने अंदर। मेरे अजीजों, यही कलाम हमें सिखाता है, यही बाइबल का असूल है, यही बुनियादी और सबसे अहम कुलिया है खुदा के कलाम के साथ जिंदगी गुजारने का। और खुदावन यीशु मसीह ने सबसे बड़ा हुक्म यही कहा कि इसकी मानद एक और हुक्म मैं तुम्हें देता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत कर। हालेलुया, हालेलुया। ये है मोहब्बत, ये है दुआ के अंदर हम मोहब्बत को देखते हैं। हमने दुआ मांगी, हमने खुदा को इज्जत और जलाल दिया, और हमने बादशाही के लिए दुआ की, और हमने अपनी जरूरतों को खुदा के हजूर रखा। लेकिन क्या हमने माफी मांगी है? क्या हमने अपने गुनाहों के लिए खुदावंद से कहा खुदावंद तुम्हें माफ कर?
हमने जो गुनाह किया है तेरे हजूर किया है, हमें मुआफ़ कर। क्या हमने अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बहनों और भाइयों को, मोहल्लेदारों को, तो क्या हमने माफ़ किया है? नहीं किया। आए दुआ में मांगना शुरू करें। और आगे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। आजमाइश में न ला। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में अय्यूब की किताब में लिखा है कि इंसान जो है, आदमी अपनी ही ख्वाहिशों में फंसकर आजमाया जाता है। और जब ख्वाहिश हामला होती है तो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह जब बढ़ जाता है तो फिर हलाकत को पैदा करता है। ऐसे ही है। तो क्या करना है? बचना है गुनाह से। अपने गुनाहों का एतराफ करना है, गुनाह से बचना है। दुआ में मांगना है, खुदावंद तू मुझे गुनाह से बचा, आजमाइश से बचा। देख मेरे सामने हर रोज फलां 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 चीजें आती हैं। मैं हर रोज खुदावंद इन तमाम चीजों के अंदर से गुजरता हूं। मुझे गुनाह की हालत में नहीं रहना। खुदावंद से दुआ मांगे और वो आपकी दुआ को सुनेगा मेरे अजीजों। और जब आपकी दुआ सुनेगा तो आप हर तरह की आजमाइश से बचे रहेंगे। अपने आप को बचा कर रखें, अपॉर्चुनिटीज ना दें इब्लीस को। कलाम में लिखा है इब्लीस को मौका ना दो। असी तो मौका दे देना, फिर असी कहने खुदावंद सानू बचा, खुदावंद सानू बचा। मौका क्यों देता है तुसी? क्यों? अभी मैं पिछले दिनों, कल या परसों की बात है, लोग जो हैं वो लीबिया से जा रहे थे कश्ती में, गालबन शायद इटली जा रहे थे, तो वहाँ बेचारे वो रास्ते में मर गए। कुछ लोगों ने बाद में बयान दिया कि 2-1 लोग बचे हैं, और वहाँ उन्होंने कहा कि हम बड़ी आजमाइश में रहे, हम बाहर की आजमाइश में थे, हम बाहर जाना चाहते थे। और कई दफ़ा इब्लीस हमें इस हद तक गुनाह करने की जो है वो हालत में ले आता है कि हम उस आजमाइश को, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तमाम हदों को पार कर जाते हैं। क्यों जी? असी ना बंदा देखने, ना खुदा देखने, ना कलाम देखने, ना चर्च देखने, ना अपनी हैसियत देखने, ना अपनी उम्र देखते हैं, ना अपने सफ़ेद बालों को देखते हैं। असी सब कुछ भुल भुला के गुनाह की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे अजीजों, गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह ही है। चाहे आप जितना मर्जी कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें, उससे बड़ा कर लें, बेइंतहा कर लें, लेकिन कलाम में लिखा है जितना और जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। जितना बोओगे उतना ही काटना पड़ेगा। गुनाह की फसल आप जितनी ज्यादा बोएंगे उतनी ही बाद में आपको काटनी भी पड़ेगी। इसलिए गुनाह ना करें। अगर हो जाता है फौरन माफी मांगे। खुदा के कलाम में लिखा है हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, हमें आजमाइश में ना ला, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें बुराई से बचा, हमें इब्लीस से बचा, हमें लानत से बचा, हमें इब्लीस की नापाक कुव्वतों से बचा। मेरे अजीजों, हमें मौका नहीं देना इब्लीस को। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ करना हमें सिखाई, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल तेरे ही है। दोबारा से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ उसी का है, खुदा का है। तमाम कुदरत, तमाम दौलत का मालिक, तमाम बादशाहियों का मालिक, तमाम जलाल का मालिक और खालिक खुदा ही है। हालेलुया। आए हम सब खड़े हो जाएं और अपने अपने लिए दुआ मांगना शुरू करें। खुदावंद से कहें, खुदावंद हमें माफ कर।